आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी में जीना कैसे चाहिए और लाइफ कब तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है और कभी-कभी लाइफ तुम्हें बहुत अच्छा कर देती है। ये सारे जो चीज़ें हैं मैंने अपनी ज़िंदगी के इस एक एक्सपीरियंस से सीखी हैं। कुछ भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं मेजर था, टेररिस्ट एरिया इन्फेस्टेड था। एक पर्टिकुलर जगह में मैं अपॉइंटेड था। मेरे पास तकरीबन 150 लोग थे जो मेरे अंडर काम करते थे। हमने टुकड़ियाँ बना रखी थी और उस एरिया में एक बहुत ही फेमस जो है टेररिस्ट होता था। उसका नाम तो ले सकते हैं, समाधि वर्मन। बहुत मतलब खूंखार टेररिस्ट जिसको बोलते हैं, बहुत चालाक किस्म का इंसान। उसने बहुत सारी लोकल फीमेल्स के साथ अपने कनेक्शन बना रखे थे। बहुत अच्छा था अपने आप को हाइड करने में, पूछो मत। मतलब उसको ढूंढना, पकड़ना, इट वाज समथिंग लाइक, बस कुछ नहीं कह सकते, बहुत मुश्किल था। तो हम लोग ऑपरेशन करते रहते थे, टेररिस्ट को पकड़ते रहते थे, करते रहते थे, बट दिमाग में वही चल रहा था कि यहाँ का जो हेड है उसको पकड़ना है। तो कोई भी रात ऐसी नहीं होती थी कि हम चुपचाप से रहते थे, हम किसी न किसी ऑपरेशन में चलते थे। तो एक दिन मुझे बड़ी स्ट्रांग इंट्यूशन हुई। ब्रह्मपुत्र नदी आप सब लोग जानते हैं। हम ब्रह्मपुत्र नदी के इस तरफ थे, फिर ब्रह्मपुत्र नदी थी और फिर सामने जो है खूब रेत, रेत ही रेत। और रेत मतलब इट रन्स इनटू किलोमीटर्स एंड दैट यूज्ड टू बी अ वेरी गुड हाइड आउट फॉर टेररिस्ट। तो एक दिन ऐसी इंट्यूशन हुई, कोई इनपुट नहीं था, इंट्यूशन हुई कि काफी दिन हो गए वहां गए नहीं है। तो मैंने टीम तैयार की और हम लोग चल पड़े। हालांकि एरिया बहुत बड़ा था, टीम हमारी इतनी बड़ी नहीं थी। हम लोग 60-70 लोग थे और एरिया तो मैसिव था इन किलोमीटर्स। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी के इस किनारे पे थे और गए वहां पर। जाने के बाद आसपास के लोकल जो बोटमैन होते हैं उनसे कांटेक्ट किया। थोड़े से डिस्क्रीट थे हम, डिस्क्रीट इन ए सेंस के, क्योंकि अगर कोई उस एरिया में टेररिस्ट होगा तो उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि नदी अगर कोई आर्मी क्रॉस करती है या कुछ भी करती है तो उनको मैसेज चला जाता था। कोई रेडियो सेट या मोबाइल फोन नहीं होते थे, बट उनका कुछ अपना सिस्टम होता था, किसी तरीके से मैसेज चला जाता था। तो हम थोड़ा सा इस चीज को लेकर के कॉशियस थे। समहाउ हमने बोटमैन अरेंज किए, नदी को क्रॉस किया। नदी को क्रॉस करने में ही तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गए, क्योंकि एक बोट से एक बार में सब लोग तो जा नहीं सकते थे, थोड़े थोड़े लोग जाते थे। पानी भी तेज था, डेंजरस था। एनीहाउ जब वहाँ सब क्रॉस हो गए, हमने अपनी फॉर्मेशन बनाई और चलना शुरू किया। तकरीबन रेत के ऊपर वी वॉकड अराउंड 10 किलोमीटर्स, और रेत के ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। बस इंट्यूशन थी, नो इन्फॉर्मेशन। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो काइंड ऑफ मॉर्निंग आवर हो गए थे, मतलब थोड़ी सी लाइट जो है हो गई थी। ट्रेवल हमारी जो है वो रात को ही थी, अंधेरे में थी। तो जब वहां पहुंचे तो दूर जो है कुछ झोपड़ियां बनी हुई थी। जैसे जैसे वो झोपड़ियां नजदीक आ रही थी, कुछ लग रहा था कि यार आज कुछ है, बस कुछ है आज। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को खुद याद है, मेरे पास उस वक्त 9mm बरेटा थी और एक कार्बाइन थी, 2 वेपन थे। तो जैसे ही उस हट के एरिया के नजदीक गए हम लोग, तो वहां से 3 लोगों के भागने
मतलब भागते हुए हमें दिखे। वो झोपड़ियों से निकले और भागे। इतनी दूर थे कि 9mm बरेटा से तो फायर नहीं हो सकता था, लेकिन कार्बाइन का फायर इफेक्टिव हो सकता था। कैन यू बिलीव इट? ना मेरी 9mm कार्बाइन ने फायर किया, ना मेरी बरेटा ने फायर किया, और मेरे बगल में एक LMG वाला था, लाइट मशीन गन जिसको कहते हैं, ना उसकी गन ने फायर किया। हुआ ही नहीं फायर। वी वर शॉक्ड। इतनी मेहनत करके हम टारगेट के नजदीक पहुंचे, टारगेट हमारे सामने भाग रहा है और हमारे वेपन से फायर नहीं हो रहा है। मतलब यू कैन इमेजिन कितनी फ्रस्ट्रेशन, बहुत बुरी हालत। जो भी ड्रिल आती थी, मैं खुद इन्फेंट्री स्कूल में वेपन का इंस्ट्रक्टर रहा हूं। मतलब एक जगह होती है जहां पर सारे ऑफिसर, सारे जवानों को वेपन की ट्रेनिंग दी जाती है, मैं वहां का इंस्ट्रक्टर रहा हूं। और उस इंस्ट्रक्शन का जो मेरा टर्न्योर था, वो सब करने के बाद मैं ये ऑपरेशन कर रहा था, और वेपन नहीं फायर कर रहा है, ना LMG फायर कर रही है, कॉकी नहीं हो रही है, अड़ गई है वो। मेरे ख्याल से क्योंकि रेतीला एरिया था, बहुत प्रिकॉशंस लिए गए थे, बट फिर भी कुछ सैंड पार्टिकल फंस गए होंगे। बाद में सोचा कि शायद यार उस बंदे की किस्मत होगी, निकल लिया होगा वो। एनी हाउ, पूरे एरिया को जो है कॉर्डन किया गया। एक तरफ से पूरी लाइन में हम लोगों ने पूरा का पूरा वो रेतीला एरिया छानना शुरू कर दिया। ना कुछ खाने को, ना कुछ, बिकॉज ऐसे ही निकले थे, रात को ऑपरेशन होता था, सुबह वापस कैंप एरिया में पहुंच जाते थे। तो हम चलते रहे और पूरा एरिया छान मारा, हमें वो इंसान कहीं नहीं मिला। और अगले दिन रात तक हम उस एरिया को छान रहे थे। फाइनली आसपास जो भी लोकल मिले, बीच में 2-4 उनको इंस्ट्रक्शन दे करके उनसे पूछा, कोई ऐसी इनपुट नहीं मिली। बट यस, दे डिड एग्री कि हाँ, समाधि वर्मन वाज देयर, और वी हैड टू कॉल अप द ऑपरेशन। हम वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद में मुझे एक न्यूज़पेपर दिया गया, और उस न्यूज़पेपर में समाधि वर्मन ने मेरे बारे में एक आर्टिकल लिखा हुआ था। ही सेड कि जब से ये मेजर साहब इस एरिया में आया है, हमारा जीना हराम हो गया है, हम कहीं पर भी नहीं रह सकते। ये पता नहीं इसको क्या, कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है और ये वहां पहुंच जाता है। ये थोड़ा सा पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन फाइनली वो टारगेट तो नहीं मिला था ना। तो अगर इस पूरे पूरे प्रकरण को आप एनालाइज करो तो ऐसा लगता है कि यार, मेहनत भी बहुत की थी, फाइनली नहीं हुआ। जिस वेपन को हम इतने अच्छे से मैनेज करते थे, इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी, सब कुछ बढ़िया था, फाइनली नहीं हुआ। और फिर उसी इंसान ने हमारे बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखा कि भाई, ये बंदा तो बहुत ही अलग लेवल का है। कभी हंसी आती थी और कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होती थी। उस वक्त भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं था, अपने एक्शन पे भरोसा था कि हम कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। बस मन किया था कि आज आपसे मैं इस टाइप का कुछ शेयर करूं। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे सक्सेस जो है वो बिना ज़्यादा मेहनत किए मिल गई, और कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस ना मिली। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सक्सेस सब कुछ आपके हाथ में नहीं होती है। ठीक है, आपको कर्म करना है, आपको मेहनत करनी है, वो आप करो, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट इन योर हैंड्स। और बेस्ट पार्ट ये रहता है कि जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आप कितना अपने आप को मैनेज करते हो और कितना जल्दी अपने आप को मैनेज करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी शौक में डूबे रहे, बहुत अनकंफर्टेबल फॉर वेरी लॉन्ग टर्म रहे। जब भी कुछ अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए सोचो उसके बारे में कि यार, नेक्स्ट टाइम मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, एंड गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन। जस्ट मूव आउट ऑफ दैट नेगेटिव इमोशन।
ओके, डोंट ब्लाइंड योरसेल्फ विद नेगेटिव इमोशंस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नेगेटिव इमोशंस में चले रहते हैं, हमेशा उनको लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ मुझे कुछ मिलता ही नहीं है। ये एक ब्लैंकेट सैंक्शन अपने मन को मत दो कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है। इवन इफ अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हो या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लुक फॉर स्मॉल लिटल सक्सेसेस। मे बी आप बहुत ज़्यादा बीमार हो और सडनली आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरे को अच्छा लग रहा है यार, आई एम लाइकिंग इट। बस उस मोमेंट को थोड़ा मैग्नीफाई कर लो। ओके, बिल्कुल ही ब्लैंकेट सैंक्शन अपने मन को मत दो कि आजकल सब कुछ खराब है। Whenever something goes okay for you, just pick up that moment, enjoy that little moment and move on. बिकॉज उससे क्या हो जाएगा पता, मेन चीज क्या चेंज आएगी आपके अंदर में, जब हमें ये लगता है ना कि हमारी लाइफ बहुत बेकार है, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो हम रिसेप्टिव मोड में नहीं होते हैं। हम ऊपर वाले की ग्रेस, सक्सेस, इन चीजों को रिसीव करने के मोड में नहीं होते हैं। हम बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत एंटी हो जाते हैं। तो अगर हमें जिंदगी में कुछ करना है अपार्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, वी हैव टू बी इन अ मोड टू रिसीव। और वो रिसीव तभी होगा अगर हम छोटी छोटी जो चीज़ें ठीक है, मे बी आज ब्रेकफास्ट अच्छा था, मे बी आई हैड अ वेरी गुड स्लीप, मे बी आज मैंने जो पढ़ाई की है मैं बहुत अच्छे से उसको पिकअप कर पाया, मे बी यार ये बहुत डिफिकल्ट लगता था आज तो बहुत सिंपल लग रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, ओके, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको खुशी देती है और उनको आप अपने अंदर संजो करके रखते हो, तो आपका जो मूड है वो बहुत ही अच्छी चीज़ के लिए रिसेप्टिव हो जाएगा। मैंने एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी एक फीमेल रनर की, मुझे उसका नाम याद नहीं है। उसकी एक बात ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। उसका ये कहना था कि मॉर्निंग व्हेन आई कुक माई ब्रेकफास्ट बिफोर माई रन, द क्वालिटी ऑफ एग्स, द क्वालिटी ऑफ दैट ब्रेकफास्ट टेल्स मी हाउ माई डे इज गोइंग टू बी टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा लगा। I felt like talking to that female, but I couldn't talk to her. She was in US. तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ यार, जब लाइफ में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओ और कोई थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, इसमें मेरा सारा ऑपरेशन अनकंफर्टेबल हो गया, काइंड ऑफ अ बिग फेलियर। लेकिन उस बंदे ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया जो मेरे ख्याल से सबने पढ़ा कि ये बंदा बहुत मेहनती है, इसने हम टेरेस का जीना आराम कर दिया है। एटलीस्ट दैट गेव मी लिटिल होप कि नहीं यार तू कर सकता है यार। उसके बाद तो फिर सॉलिड मारे मैंने, सॉलिड सेंचुरी। ओके, आज बहुत हो गया। टेक केयर, इट्स योर लाइफ।